कसीर बिन कैस से मरवी है, वो दमिश्क की जामा मस्जिद में बैठे हुए थे। तो एक शख्स मदीना मुनव्वरा से आया, आने के बाद कहता है कि मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूँ और मैंने सुना आप रसूलुल्लाह की हदीस बयान करते हैं, मुझे वो हदीस सुना दीजिए। और खुदा की कसम में किसी और काम से नहीं आया हूँ, इतना लंबा सफ़र और भूखा प्यासा आया हूँ सिर्फ हदीस रसूल सुनने के लिए। अल्लाह अकबर। तो वो हदीस रसूल आप मुझे सुना दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो कहते हैं वो कसीर बिन कैस कहते हैं अबू दर्दा ने वो हदीस बयान की कि सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स इल्म हासिल करने के लिए, कुरान या हदीस का दर्स सीखने के लिए सफ़र करता है, किसी आलिम दीन के पास जाता है या किसी मस्जिद के इमाम के पास जाता है, चंद कदम चलता है, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलता है। यार, जन्नत का रास्ता। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि वो जब जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों सुनो, इन तालिबे इल्मों का मकाम मैं तुमसे भी ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऐ मलाइका तुमसे भी ज़्यादा इनको महबूब करता हूँ। तो सुनो, इनकी आमद पर तुम अपने परों को बिछा दो, ये तुम्हारे परों पे चलेंगे, इनका एजाज़, इनका मकाम ये है। अल्लाह। और फिर दूसरा जुमला सुनो, मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमान में जो भी शय रहती है, ज़मीन व आसमान में 18,000 मखलूक है अल्लाह की। किसी को पता है 18,000 है? सबको पता माशाल्लाह, कई मरतबा ये बयान भी हुआ है। 18,000 मखलूक है अल्लाह की, वो सारे के सारे उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। यहाँ तक की रिवायतों के अंदर आता है समंदर के अंदर जो मछलियां हैं जो समंदर के अंदर, वो भी उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। और हवा में उड़ने वाले परिंदे वो भी उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और बिलों में जो कीड़े मकोड़े चूंटी रहती हैं वो भी उसके लिए दुआएं खैर और दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और जो किसी तालिब इल्म के लिए एक दिरहम खर्च कर दे, अल्लाह अकबर, उसके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि 70 मरतबा खाने काबा की तामीर में, उसको बनाने में जो अज्र दिया जाएगा, वो अज्र उस शख्स को दिया जाएगा जो किसी आलिम दीन पर एक दिरहम, 1 रुपया खर्च करता है। 70 मरतबा खाने काबा की तामीर करने में कितना अज्र, अल्लाह का मुक़द्दस घर तामीर करने में, उसको बनाने में कितना अज्र दिया जाएगा, वही अज्र उसको मिलेगा जो एक आलिम दीन को या किसी तालिब इल्म की मदद करेगा या किसी तालिब इल्म को पढ़ने के लिए मदरसे भेज देगा और अपना पूरा खर्च उठाएगा। उस शख्स को अल्लाह ताला 70 मरतबा खाने काबा की तामीर का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने भी इरशाद फरमाया कि जब उसे भरपेट खाना खिलाएगा तो अल्लाह अपनी रहमत कामिला से उसको एक स्वाले फर्जंद अता फरमाएगा और बगैर हिसाब व किताब के उसको जन्नत भी अता फरमाएगा। हज़रत इमाम शाफ़ई ने अपनी इमाम शाफ़ई की माँ ने अपने इमाम शाफ़ई नूर नज़र को जब इमाम मालिक के पास पढ़ने के लिए भेजा तो उनके पास कुल असासा 2 यमनी चादरें थीं। कितनी थी? 2 यमनी चादरें। और यमनी चादरें बड़ा कीमती होती हैं, थोड़ा ज़्यादा कीमत में बिकती हैं। तो इमाम शाफ़ई को जब उनकी वालिदा ने हदीस रसूल जमा करने के लिए, कुरान का इल्म सीखने के लिए जब मदीना मुनव्वरा भेजा तो वो इल्म दीन हासिल करते रहे, हदीस का नूर सीखते रहे और काफ़ी ज़माने तक। उसके बाद जब पलट के आए, जब इल्म दीन सीख लिए तो लोगों ने बड़े तोहफ़ ताहफ़ से नवाजा, खूब नजराने दिए, इस कदर नजराने दिए कि ऊँट अशरफियों से भर गए, ऊँट गल्लों से भर गए, कई ऊँट गल्लों से भर गए और कई ऊँट कपड़ों से, लिबासों से भर गए। अब जब इमाम शाफ़ई का चलने की बारी आई तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी
चूँकि बेवा औरत, बेवा माँ कितनी मशक्क़तें उठाई हुई, एक ही नूर नज़र, अगर उन ख़वातीनों ने ये परेशानी ना उठाई होती तो हम तक ये हदीस रसूल ना आती। आज हम जिस तरह से ना कंजूसी कर जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, क्योंकि वो उसमें कुछ है नहीं, कमाई नहीं है। अरे यार भूखा तो नहीं मरेगा, ऐसी तो बात है नहीं। हम तो आज तक कभी भूखे नहीं मरे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये देखा है कि हमेशा खाना इश्तरा लगे रहता है। अल्लाह मोहब्बतें डाल देता है सीनों में। एक जगह दावत है, दूसरा लेके आ जाता है, हजरत ये भी खा लीजिए। तो कुल असासा दे करके, यमनी चादर दे करके भेजा। जब फरागत हो गई तो चले तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। अच्छा, इधर माँ और उनकी खाला खाने काबा मक्का मुकर्रमा के बाहर, शहर से बाहर निकल के उनके इस्तकबाल के लिए, उनके दीदार के लिए इधर खड़ी हो गई। तो उस माँ ने, बेबा माँ ने किस कदर मशक्क़तें उठाई हुई, जिसने 25 साल 30 साल इल्म दीन हासिल किया हो, कितनी मशक्क़तें उठाई होंगी। एक झोपड़ी, अल्लाह अकबर, जब इमाम शाफ़ई पलट कर इल्म दीन हासिल करके आए तो उनके साथ कई ऊँट पर लोगों ने इतने तोहफे, इतने तोहफ़े दिए, इतने नजराने दिए कि कई ऊँट गले से भर गए, कई ऊँट कपड़ों से और कई ऊँट अशरफियों से भर गए। बहरहाल जब आए तो माँ का जब चेहरा देखा तो ऊँट से छलांग मार दी, माँ के कदम की बोसी, कदम बोसी की, और माँ ने सर से लेकर पैर तक जो है अपने बच्चे को चुमकारा और प्यार दिया। उसके बाद कहते हैं मेरी खाला ने मुझे बड़ा प्यार किया। प्यार करने के बाद में मेरी भी आंखों में आंसू थे, मेरी माँ की भी आंखों में आंसू थे। इतनी लंबी मुद्दत में मेरी माँ ने कितनी तकलीफ़ें उठाई होंगी ये मुझे पता था कि कोई कमाने वाला नहीं और कोई ऐसी आराम, कोई ऐसी असासा, कुल सरमाया 2 यमनी चादरें थी, वो भी मेरी माँ ने मुझे अता कर दी। और किस तरह से भूख और प्यास की शिद्दतें बर्दाश्त करके मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया। तो मेरी माँ एक टीले पे बैठकर, उसकी आंखें अश्कबार हो गई तो, और चेहरे पे कुछ अफसुर्दगी थी। मैंने माँ की अफसुर्दगी चेहरे पर पढ़ ली और मैंने रो के कहा, अम्मा, ए मेरी माँ, तेरे चेहरे पे ये अफसुर्दगी क्यों है? मुझसे कोई ख़ता हो गई? तो उस खातून का, बेबा औरत का जुमला सुनो मुसलमानों, कभी अपने बच्चे को जो है इंशाअल्लाह ज़रूर इल्म दीन पढ़ाओगे और तुम्हारे दीन का दर्द तुम्हारे सीने में पैदा होगा और दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। कहती है, माँ बेटा, मैंने तुझे इस मालो ज़र को जमा करने के लिए तो नहीं भेजा था, मैंने तुझे रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम और हदीस रसूल जमा करने के लिए भेजा था। मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रही हूँ कि सोने की अशरफियाँ, गले से ऊँट लदे हुए हैं, कपड़े हैं ऊँट पर लदे हुए हैं, कितने ऊँट जिसमें कपड़े ही कपड़े हैं, ये मैं क्या देख रही हूँ? अल्लाह अकबर। तो किसी बताने वाले ने बताया कि बेटे की दस्तार हुई तो लोगों ने नजराना दिया। फिर पता था, फिर भी पूछ रही माँ कि मैं क्या देख रही हूँ, मैंने तुझे इस काम के लिए तो नहीं भेजा था। तो इमाम शाफी ने कहा, ए माँ मैं क्या करूं? तो कहा, जो भूखे हैं उन्हें गल्ला दे दे। अल्लाह अकबर। कहते मैंने सारा गल्ला तकसीम कर दिया, राह खुदा में लुटा दिया। और कहा जो नंगे हैं उन्हें कपड़े दे दे। तो और कहा जो प्यादा हैं, जो पैदल आए हुए हैं तेरे इस्तकबाल के लिए, उन्हें सवारियाँ दे दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने वो सारा रुपया जितना भी था, कई ऊँटों में गल्ला लदा हुआ था, कई ऊँटों में कपड़े थे और कई ऊँटों में अनाज लदा हुआ था, वो सारा का सारा मैंने खुदा की राह में तकसीम कर दिया, लोगों को दे दिया। उसके बाद मैं माँ की बारगाह में चला, माँ के साथ चला, तो मेरा कोड़ा ज़मीन पर गिर गया, दुर्रा ज़मीन पर गिर गया। तो एक लौंडी ने मुझे उठा के दिया, तो मैंने उसे 5 दिरहम दिए। तो मेरी माँ ने तड़प कर कहा, ए शाफी, अब भी तेरे पास पैसे हैं? तो कहा मैंने, माँ मेरे पास 15 दिरहम है। तो कहा ये भी खुदा की राह में दे दे। और देने के बाद जब मेरी माँ उस झोपड़ी में चली, जिस झोपड़ी से मुझे यमनी 2 चादरें दे करके इल्म दीन हासिल करने के लिए मुझे भेजा था, माँ जब उस झोपड़ी में गई और उन ज़र्रात के
रेत पर मेरी माँ ने सजदा रख दिया और सजदा रखने के बाद कहा, मालिक मैंने अपने बेटे को इल्म दीन हासिल करने के लिए यहाँ से मदीना मुनव्वरा भेजा था, मेरे बेटे के पास कोई सरमाया कोई दौलत नहीं है, हाँ हदीस रसूल जमा करके आया है, या अल्लाह मेरे बेटे को तो कबूल फरमा ले और मेरे बेटे को दीन की राह पर चला और दीन के काम पर लगा दे। अल्लाह अकबर। मेरी माँ रोते रोते ये दुआएं करती थी। अल्लाह अकबर। और हदीस पाक के अंदर हज़रात मोहतरम इल्म दीन हासिल करो, उसमें सच्चाई भी है और दिल में नूर भी पैदा होगा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म मुसलमानों को आपकी हुकूमत में दुर्रा मार के इल्म दीन सीखने के लिए भेजते थे। कहते थे कि ख़रीदो फ़रोख्त हरगिज़ मत करो, ला इल्मी में सूद खाओगे, जाओ इल्म दीन सीखो। आप दुर्रा मारते थे और मारने के बाद भेजते थे। हज़रात मोहतरम, इससे ये साबित होता है कि इल्म दीन कितना ज़रूरी है, इल्म दीन कितना अहम है। इल्म दीन से खुदा की शनाख्त होती है, खुदा की पहचान होती है। खौफ खुदा आपके सीने में होगा। जब कुरान होगा आपके सीने में तो खौफ खुदा भी होगा। जब आपके सीने में अल्लाह की रसूल की हदीस होगी तो आपके सीने में बुर्दबारी भी होगी, आपके सीने में जो है अल्लाह का खौफ भी होगा और आपके सीने में आपके पड़ोसी की मोहब्बत भी होगी। जो आपके पड़ोसी की जो सीने में शैतान नफ़रतें भर देता है वो उसकी असल वजह ये है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि हसद ऐसा गुनाह है कि नेकियों को खा जाता है। दो चीज़ों में हसद जायज़ है। एक जुमला बताकर रुखसत होता हूँ कि एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल और दौलत दिया और वो राह खुदा में खर्च करता है, एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म दिया उससे फ़ैसला करता है और लोगों को दीन की बात सिखाता है। तो अब इसमें हसद जायज़ है। तो हसद कहते हैं उसको कि जिसके ज़रिए, यानी हसद की तारीफ़ ये है, डेफिनेशन ये है कि हम दूसरे की तरक्की देख के जलें, उसकी नेमत छीनने की तमन्ना करें कि उसकी नेमत छीन कर मुझे मिल जाए, इसको हसद कहते हैं। और हसद ऐसा गुनाह है कभी माफ़ नहीं होता। हदीस पाक के अंदर है, हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। लेकिन इस तौर पर तमन्ना करना, इस हसद से मुराद हदीस पाक में जो दो हसद का जिक्र आया वो उससे यह है कि आरज़ू और तमन्ना करना। अगर आप 100 रुपए देता आपका पड़ोसी और आप रब की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह इसने 100 दिए हैं, अगर तू मुझे दौलत देगा, पैसा देगा तो मैं 200 दूंगा, तो ये हसद, ये आरजू, ये रश्क, ये आरजू जायज़ है। इसी तरह से अगर कोई पड़ोसी आपका आलिम दीन, किसी का बेटा आलिम दीन बन गया और आप उससे हसद करते हैं तो ये जायज़ नहीं है, बल्कि रब की बारगाह में ये दुआ करिए, या अल्लाह तू मुझे एक और फर्जंद दे ताकि मैं भी अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊं। तो ये रश्क, ये आरजू जायज़ है। इससे आपके मरातिब बढ़ेंगे। लेकिन ये रश्क करना, ये आरजू करना, या अल्लाह इसका बेटा आलिम कैसे बन गया, इसका बेटा डीएम कैसे बन गया, ये मर जाए या इसकी दौलत मुझे मिल जाए, तो ये गुनाह, ये हसद है। बरोज़े क़यामत ये गुनाह माफ़ भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो मैंने बयान किया है इसके बयान करने में कोई गलती, कोई खामी हो गई, अल्लाह उसको अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्ला। अस्सलामु अलैकुम।